वेलकम पोकेमॉन फैंस, आप सभी का स्वागत है एक और नई ऑसम वीडियो के अंदर। एंड आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है पोकेमॉन द बिगिनिंग पार्ट 14 एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर ऐश की यादें वापस आने वाली है और साथ में ऐश के सभी पोकेमॉन्स भी उसके पास वापस आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ एक लेजेंड, एक ऑटोनमस, एक लेजेंडरी स्टोरी को देखने के लिए। और उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तो लिख सकते हो ना कमेंट में, तो लिख देना। और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक गेम रखते हैं 1000 लाइक का, तो हाँ लाइक गेम कंप्लीट कर देना। कमेंट टाइम है 500 कमेंट्स का, तो वो भी कंप्लीट कर देना। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश पहुंच जाता है एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर, एक दूसरे डिमेंशन के अंदर। जिस डिमेंशन में पहुंचने के बाद ऐश की सारी मेमोरी लॉस हो जाती है, ऐश की सारी यादें चली जाती है। लेकिन ऐश को तभी एक रोबोटिक साउंड सुनाई देती है, एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसी की माइंड के अंदर से आ रही थी। ना ही वो सिस्टम था और ना ही कोई पावर, वो थी एक यूनिक स्किल जो कि ऐश को सुनाई देती है सिर्फ, जो एक मैजिकल चीज़ थी जिसे हम कहते हैं द ग्रेट सेज, जो कि ऐश ने उसे नाम दिया था। अब ग्रेट सेज जब ऐश के साथ जुड़ चुकी है, अब ग्रेट सेज की पावर के साथ ऐश आगे बढ़ता है और मिलता है द स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा से, जो कि बिल्कुल ही रिजेंबल कर रहा था ऐश के बादशाह से। लेकिन वो बादशाह नहीं है, वो वेल्डोरा है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगेंस्ट बादशाह। मे बी वो हो सकता है, वो हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं कि ऐश मिलता है कुछ ज़ॉम्बीज से एंड वो ज़ॉम्बी की रक्षा करता है विद द पावर ऑफ हिमसेल्फ। एंड वो अपनी पावर से, स्लाइम की पावर से हरा देता है बहुत सारे वुल्फ्स को, जिन्हें हम कहते हैं डायर वुल्फ्स। एंड डायर वुल्फ्स को हराने के बाद अब ऐश पहुंच जाता है ड्वार्गन किंगडम के अंदर, जहां पहुंचने के बाद ऐश वहां से कुछ ब्लैक स्मिथ को लाता है और साथ में कुछ ऐसे लोगों को लाता है जिनकी हेल्प से अब वो अपने किंगडम को, यानी कि ज्यूरा किंगडम को, यानी उसे हम टेम्पेस्ट भी कह सकते हैं, उसका काम शुरू कर देता है। क्योंकि अब जब सभी लोगों को उसने नाम दे दिया था, जहां पर उसका एक साथी, जो कि उसका एक न्यू पोकेमॉन तुम कह सकते हो, जिसका नाम था रांगा, अब रांगा भी ऐश के साथ आ चुका था एंड उसकी प्रोटेक्शन करता है। वो एक डायर वुल्फ था जो कि अब टेम्पेस्ट वुल्फ बन चुका था, और साथ ही में अब रीगर और रीगर्ड और वो सभी भी साथ देते हैं इस किंगडम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। एंड तभी ऐश मिलता है शीजू नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स। लेकिन अब शीजू आ जाती है मॉन्स्टर किंगडम के अंदर, यानी कि टेम्पेस्ट के अंदर। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद अचानक से जब वो जागती है सुबह, तो अचानक से उसके अंदर से एक पावर बाहर आती है, एक फ्लेम एनर्जी बाहर आती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और हम देखते हैं कि शीजू के अंदर से बाहर आती है एक स्पिरिट, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, एक स्पिरिट जिसका नाम होता है इफ्रिट। अब फ्लेम स्पिरिट इफ्रिट आ जाती है सामने ऐश के। अब ऐश जैसे ये नोटिस करता है कि शीजू के अंदर से वो स्पिरिट जिसका नाम होता है इफ्रिट बाहर आ जाती है, तो ऐश बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स ऐश से भी ज़्यादा होती है। अब ऐश ग्रेट सेज से पूछता है कि आखिर क्या किया जाए, तो ग्रेट सेज बोलता है कि इसको रोकना है तो इसके लिए तुम्हें अपनी पावर डिवावर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये फायर स्पिरिट तुमसे कहीं गुना ताकतवर है। लेकिन अगर तुम इसे डिवावर कर लेते हो तो शायद तुम्हारे पास एक चांस है। जिसके बाद बोलता है ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। रांगा, क्या तुम तैयार हो? और हम देखते हैं कि रांगा आ जाता है ऐश की हेल्प करने के लिए, और हम देखते हैं कि जो एडवेंचरर्स थे वो भी अब ऐश की हेल्प कर रहे होते हैं इफ्रिट को हराने के लिए। लेकिन ऐश बोलता है पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, इसे मैं संभालता हूँ। रांगा अटैक करो। और हम देखते हैं कि रांगा तुरंत ही इफ्रिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी इफ्रिट अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है। अब ये पावर को देख कर ऐश बोलता है वाह, ये तो सरप्राइजिंग अटैक था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे रोक देंगे। रांगा अभी हमला करो। और हम देखते हैं कि रांगा उसके ऊपर हमला करने लगता है। रांगा की पावर लेवल्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इफ्रिट के सामने वो कमज़ोर था। लेकिन तभी ऐश बोलता है ठीक है, ये मौका बिल्कुल सही है, रांगा अभी उसे उलझाए रखो जब तक मैं तैयारी करता हूँ।
और हम देखते हैं कि अचानक से अब ऐश चला जाता है अपने स्लाइम फॉर्म के अंदर। ईफ्रिट अपनी फ्लेम्स की मदद से ऐश के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, ऐश को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ऐश की स्लाइम बॉडी इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और हम देखते हैं कि ऐश फिर से स्लाइम फॉर्म के अंदर यूज़ करता है अपनी ग्रेट स्किल का, यूनिक स्किल डिवावर का, और जिसके बाद वो डिवावर का इस्तेमाल करके ईफ्रिट को भी डिवावर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईफ्रिट की फ्लेम की वजह से, ईफ्रिट को एक साथ अंदर लेने की वजह से, अब ईफ्रिट एक फ्लेम स्पिरिट थी, उसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से उसकी पावर लेवल से अब जहाँ पर ऐश की बॉडी के अंदर वेल्डोरा पहले से बैठा हुआ था, और अगर वेल्डोरा स्पिरिट से यानी कि ईफ्रिट से मिलेगा तो क्या होगा, उन दोनों में क्लैश। और हम देखते हैं कि ईफ्रिट वर्सेस वेल्डोरा की फाइट स्टार्ट हो जाती है ऐश की स्लाइम बॉडी के अंदर। एंड इसी वजह से अब ऐश की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है, और अचानक से हम देखते हैं कि ऐश बेहोश हो जाता है। उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा पावर निकलने लगती है, एनर्जी निकलने लगती है, उसकी मैजिक कूल्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, और उसकी ऑरा को देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। लेकिन फिर भी सभी लोग ऐश को अंदर ले जाते हैं, और ऐश फिर से 3 दिन के लिए, एंटायर 3 डेज़ के लिए स्लीप में चला जाता है। अब डीप स्लीप में जाने के बाद सभी लोग काफ़ी फिक्र कर रहे होते हैं। शीज़ू और सभी लोग अब ऐश के पास बैठे होते हैं, उसका जागने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड सडनली अब 3 दिन बाद ऐश की आंखें खुलती है, और अचानक से ऐश चिल्लाता है, पिकाचू। हम देखते हैं कि ऐश की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वो बोलते हैं, मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो, पिकाचू आखिर ये क्या चीज़ है, और आप जाग गए मास्टर, ये बहुत बढ़िया बात है। और हम देखते हैं ऐश बोलता है, अच्छा तो अब सब कुछ याद आ गया है मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अब जब मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है तो सब कुछ ठीक करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद ऐश बोलता है, रीगर्ड मैं अब कुछ करने वाला हूँ, तो जल्दी से तुम मेरी बात मानो और ये सभी चीज़ें तुम्हें करनी होगी। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं, ठीक है मास्टर, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। और जिसके बाद बोलता है, शीज़ू तुम्हारी स्पिरिट अब मेरे अंदर आ चुकी है, मैंने उसे डिवावर कर लिया है, तो तुम आज़ाद हो चुकी हो, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, और चाहो तो तुम वापस एडवेंचर्स के साथ जा सकती हो। जिसके बाद शीज़ू बोलती है, नहीं मैं यहाँ पर रहने का फ़ैसला करती हूँ। जिसके बाद बोलता है, ठीक है फिर। जिसके बाद शीज़ू को ऐसा साइन कर देता है सबकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि शीज़ू बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो कॉन्करर्स ऑफ फ्लेम थी, लेकिन अब वो नहीं रही है। लेकिन स्टिल उसके पास वो टेक्निक्स हैं, वो सभी एबिलिटीज़ हैं जो कि उसने अपनी लाइफ में सीखी है ट्रेनिंग करके, तो वो सभी चीज़ें शीज़ू सिखा सकती है बाकी लोगों को। अब जिसके बाद ऐश अकेले बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ऐश की मेमोरीज तो वापस आ चुकी थी, लेकिन ऐश के सभी पोकेमॉन तो शैटर हो रखे थे, यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐश के पोकेमॉन्स कहाँ हैं वो ऐश को भी नहीं पता। लेकिन तभी ऐश बोलता है, ग्रेट सेज। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रेट सेज अब एक्टिवेट हो जाती है, और जिसके बाद ग्रेट सेज बोलता है, ठीक है तो तुम्हें जब मेमोरीज याद आ चुकी है ऐश, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम्हारी मेमोरी मुझसे कनेक्टेड है, तो तुम्हारी अब तक की पूरी लाइफ, तुम्हारी एंटायर लाइफ स्पैन मुझे पता चल चुकी है। तुम इस वर्ल्ड में कैसे आए हो वो भी पता चल चुका है। जिसके बाद बोलता है, ठीक है ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ग्रेट सेज अब क्या किया जाए, मुझे अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस लाना है। जिसके बाद ग्रेट सेज बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ऐश, क्योंकि इस वर्ल्ड के बारे में मुझे सब पता है। इस वर्ल्ड में कहाँ पे किसकी लोकेशन है वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, तो क्या तुम अपनी शैडो मोना की एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐश बोलता है, क्या तुम्हें शैडो मोना की एबिलिटी के बारे में कैसे पता। ओके सुमित पता ही होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी सारी मेमोरीज अब पता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है तो फिर तो मैं शैडो मोना की एबिलिटी का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, पर उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रेट सेज बोलता है, उसके इस्तेमाल से तुम्हारे सभी पोकेमॉन जो कि तुम्हारे से बॉन्ड हो चुके थे, यानी कि तुम्हारे सभी पोकेमॉन्स के अंदर तुम्हारी शैडो मोना की पावर थोड़ी थोड़ी है, इसी वजह से हम उन सबको फाइंड कर सकते हैं। अगर तुम अपनी शैडो मोना की पावर को एक्टिवेट करोगे तो उनके अंदर भी वो पावर एक्टिवेट होगी, और मैं उन सबको सेंस कर सकता हूँ। अब ग्रेट सेज के ये बात बताने के बाद कि जैसे ही ऐश अपनी शैडो मोना की एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करेगा, तुरंत उसके सभी पोकेमॉन्स के अंदर भी उसकी एनर्जी बॉन्डिंग के इस्तेमाल से एक्टिवेट हो जाएगी, एंड इसके इस्तेमाल से वो लोग उसको फाइंड कर सकते हैं सभी पोकेमॉन्स को। एंड जिसके बाद बोलता है, ठीक है ग्रेट सेज मैं तैयार हूँ। तो जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपनी शैडो मोना की एबिलिटीज़ को अवेकन करता है, और जैसे ही वो अवेकन करता है हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठा था, जिस कमरे के अंदर, जिस घर के अंदर, वो घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है,
और ये देखने के बाद आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो बोलते हैं मास्टर ये क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि मास्टर अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में चले जाते हैं। यू नो व्हाट, बिकॉज ही अवेकन्स हिज शैडो मोनार्क एबिलिटी विथ हिज वेल्डोरास पावर, क्योंकि वेल्डोरा की जो मैजिक्यूल्स हैं वो शैडो मोनार्क की पावर से भी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। एंड जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो तुम सोचो क्या होगा। हम देखते हैं कि ऐश की बॉडी से इतनी ज़्यादा इंटेंस मैजिकल्स निकलने लगते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स बेहोश होने लगते हैं। एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर्स ज़मीन पे गिरने लगते हैं, सभी बेहोश होने लगते हैं। एंड जिसके बाद ग्रेट सेज बोलते हैं ऐश ये ओवर हो गया। जिसके बाद बोलते हैं क्या। एंड अब जब ऐश आंखें खोलता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे अपनी पावर को वापस खींचना पड़ेगा। एंड जिसके बाद ऐश अपनी शैडो मोनार्क की पावर्स को वापस से अपनी बॉडी में समेट लेता है। और जिसके बाद बोलता है मुझे माफ़ करना दोस्तों, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबको ठीक कर सकता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपनी हीलिंग एबिलिटी जो कि ग्रेट सेज ने उसे बताया है कि उसके पास है, जिसके इस्तेमाल से ऐश अपने सभी मॉन्स्टर दोस्तों को, अपने किंगडम के जितने भी मॉन्स्टर्स थे सबको हील कर देता है। एंड जिसके बाद अब बातचीत होती है, एक सभा बैठती है एंड जिसके बाद सबको बताता है अपनी लाइफ के बारे में कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। जिसके बाद ये सब सुनने के बाद कि ऐश अनदर वर्ल्ड से आया है, वो भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसके दोस्त यानी इमू सामा को भी मार दिया था। एंड जिसके बाद सभी लोग ये सुनकर काफ़ी शौक तो होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मास्टर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, आप हमेशा हमारे मास्टर रहोगे क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी बचाई है और हम सबको जीना सिखाया है। और जिसके बाद बोलता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा प्लान ये है दोस्तों, मुझे जाना होगा अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस लाने, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरी पावर अवेकन हो चुकी है और अगर डीमन लॉर्ड्स को ये बात पता चल चुकी होगी तो वो लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और अगर मुझे उन्हें रोकना है तो मुझे अपनी पोकेमॉन्स चाहिए, क्योंकि मेरी पोकेमॉन्स की पावर लेवल्स ही हैं जो कि उनको रोक सकेगी। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर ग्रेट सेज, तुम्हें कुछ पता चला। ग्रेट सेज बोलता है हाँ ऐश मुझे पता चला, मुझे सभी पोकेमॉन्स की लोकेशन मिल चुकी है, वो सभी ड्रैगन मोनार्क्स के कब्जे में हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या ड्रैगन मोनार्क्स। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रेट सेज बोलता है हाँ ड्रैगन मोनार्क्स वो सभी चेले हैं डीमन लॉर्ड्स के, और डीमन लॉर्ड के आदेश के हिसाब से उन्होंने तुम्हारे पोकेमॉन्स को कैद कर रखा है। तुम्हारे पोकेमॉन जब इस वर्ल्ड में शैटर्ड हुए थे उनकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा हाई थी, और जब उन्होंने डीमन लॉर्ड्स के खिलाफ फाइट बैक करने की कोशिश की, रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो डीमन लॉर्ड्स ने उन्हें कैद कर दिया अपनी मैजिकल पावर से। तो हाँ ऐश वो सभी इस समय कैद हैं। हर एक तुम्हारा पोकेमॉन अलग अलग डीमन लॉर्ड्स के प्रिजन में कैद हैं। तुम्हारे 10 के 10 पोकेमॉन सभी प्रिजन के अंदर कैद हैं। तो क्या तुम चलोगे उन्हें आज़ाद करने के लिए। जिसके बाद ऐश बोलता है क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है रांगा, और हम देखते हैं ऐश की शैडो से रांगा बाहर आ जाता है। और जिसके बाद बोलता है ठीक है रांगा क्या तुम तैयार हो। और हम देखते हैं कि अब ऐश रांगा पर बैठता है और तुरंत फुल स्पीड में उड़ते हुए, लिटरली उड़ते हुए, भागने वाला सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रांगा को ऐश पावर दे देता है फ्लाइंग की। एंड जिसके बाद रांगा के पास फ्लाइंग एबिलिटी आ जाती है, और जिसके बाद ऐश और रांगा उड़ते हुए जाते हैं, एक के बाद एक हर एक किंगडम को पार करते हुए वो लोग पहुँचते हैं सबसे पहले ड्रैगन मोनार्क को हराने के लिए। और वो लोग पहुंचते हैं सबसे पहले ड्रैगन मोनार्क के पास डीमन लॉर्ड की किंगडम में। एंड जहां पर जो केव होती है उस केव में ड्रैगन मोनार्क होता है, जहां पे ऐश के पोकेमॉन को उसने कैद कर रखा था। और जैसे ही ऐश को पता चलता है कि वहां पर चारिज़ार्ड है, ऐश बोलता है उन्होंने चारिज़ार्ड को कैद किया है, उन्हें मैं नहीं छोड़ने वाला।